क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द, एक सेकेंड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसके कॉमा के इधर देखो वैल्यू लिखी हुई है एक्स इज इक्वल टू -1/3। तो आपको ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज है पॉलिनोमियल के जो आपको दिए हुए हैं, इनके यहाँ पे अगेंस्ट में जो पॉलिनोमियल है इसके यहाँ पर जो जीरोज आपको दिए हुए हैं, क्या ये जीरोज है इसके या नहीं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में ये जो आपको दिया हुआ है इसको आपको यहाँ पर पुट करना है, और जब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू अगर हमारी जीरो आ जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो बन जाए, तो फिर ये पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं बनती है, मतलब पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर चल रहा है पी ऑफ एक्स, अगर हमारा जीरो नहीं बन रहा है तो वो उसका जीरोस नहीं होगा। और अगर पी ऑफ एक्स हमारा एट द एंड वैल्यू हमारी जीरो बन जाती है तो वो उसका पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस केस के अंदर, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये जो आपके वैल्यू दी हुई है जो आपको कह रहा है ये चेक करो कि यार ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस चेक करने के लिए आप इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दो इसमें वेरिएबल में, और अगर इस पॉलिनोमियल की एट द एंड वैल्यू जीरो आ रही है तो फिर वो जीरोस है, अगर नहीं आ रही है तो नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स। कभी भी आपको चेक करना हो तो इसी तरीके से करते हैं। तो 3x प्लस 1 ये आपका पास में एक पॉलिनोमियल है, और इसने कहा है कि x इज इक्वल टू -1/3 यहाँ पर इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है, और इसने कहा है कि भैया इसको चेक करके बताओ कि जो x इज इक्वल टू -1/3 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। राइट, ये अपने को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या कहा आपको, अगर ये जीरोस होगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू में इसको वैल्यू को पुट कर दो, अगर एट द एंड वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो आ रही है जब तो वो जीरो है, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन किस में करेंगे, p ऑफ x में करेंगे, इस पॉलिनोमियल में करेंगे। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो p ऑफ, एक तरह से x में मैंने -1/3 करा तो p ऑफ -1/3 निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो 3 है, x में मैंने -1/3 पुट करना है और यहाँ पर +1। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो रहा है तो -1 + 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, देखो p ऑफ -1/3 जो आ रहा है हमारा वो -1 + 1 आ रहा है। -1 + 1 अगर करेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब p ऑफ -1/3 वो क्या आ रहा है हमारा, 0। मतलब -1/3 रखने पर हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू इस पॉलिनोमियल की एट द एंड वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो हम कह सकते हैं हेंस हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, so we can say x is equal to -1/3 is 0 of the polynomial, right। इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। अगर नहीं आता, मान के चलो इसकी एट द एंड वैल्यू -1/3 रखने पर यहां पर कुछ और वैल्यू आती, 0 नहीं आती, तो फिर ये इसका 0 नहीं होता। तो हम कहेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। चलिए इस तरीके से अपने को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये 0 होगा इसका -1/3। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4/5। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4/5, तो इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 4/5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो कभी भी अगर जीरोस चेक करना हो तो आप इस वैल्यू को पुट कर दो बस वेरिएबल में। तो x इज इक्वल टू 4/5, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे भैया। लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 इन p ऑफ x, गिवन p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x में पुट कर दो, तो p ऑफ x में मैं पुट करूंगा 4/5, तो मतलब कुल मिला के p ऑफ 4/5 हमारे को निकालना है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो 5 इंटू x में मैंने 4/5 पुट किया और -5, 5 से 5 कटा तो हमारा क्या आया है, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो p ऑफ 4/5 हमारा निकल के आया है 4 - पाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मेरा यहाँ पर 0 आ रहा है, p ऑफ 4/5 इस पॉलिनोमियल में मैंने जब 4/5 पुट किया तो मेरा एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है। पाई में अगर मैं कुछ पुट कर लूँगा, पाई की वैल्यू पुट कर लूँगा तो मेरी 0 आएगी नहीं। तो हम कहेंगे हियर
p of x is not equals to 0, so we can say x is equals to 4 by 5 is not the zero of polynomial of p of x, राइट। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलो, तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4 बाय 5। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे भी वर्किंग कर ले थोड़ी सी। चलो, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और -1 भी लिखा हुआ है, मतलब दोनों जीरोज़ हैं। ये चेक करना है अपने को कि क्या ये दोनों जीरोज़ हैं या इनमें से एक जीरो है एक नहीं है, दोनों चेक करना है कुल मिला के यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, जब भी जीरो चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, पुटिंग कर लो। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, तो p ऑफ x में मैं 1 पुट कर रहा हूँ और इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर -1, 1 -1 जीरो होता है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1 -1 जीरो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बन गया है। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट, यहाँ पर है। तो x इज इक्वल टू 1 तो हमारा क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शॉर्टकट में कि ये तो हमारा पॉलिनोमियल का जीरो है। क्या -1 भी पुट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ x में -1 पुट किया मैंने और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 ही होता है। तो +1 और यहाँ पर है -1, +1 -1 जीरो होता है। तो p ऑफ -1 क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। मतलब इस केस में भी यहाँ पर हम कहेंगे हियर p ऑफ x एट द एंड वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी जीरो आ गई। अगर वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ गई है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू -1 है, ये भी हमारा क्या है, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये भी हमारा क्या होगा, जीरो। तो x इज इक्वल टू 1 एंड -1 बोथ आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा देता हूं मैं। तो दोनों हमारे क्या होंगे, इस केस के अंदर जीरोस होंगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे पास में पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, यहाँ पर है अपने पास में x+1 और x-2, राइट। और हमारे को इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू -1 और 2, मतलब दोनों को चेक करना है भैया यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग, सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x में रखेंगे, तो p ऑफ x में मैंने -1 पुट किया, तो -1 के लिए चेक कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ पॉलिनोमियल की क्या आती है। तो यहाँ पर अपन x में -1 पुट करेंगे, +1 है और यहाँ पर -1 -2 है। -1 + 1 कितना होता है हमारा, जीरो होता है। -1 और -1 माइनस का 3 होगा, -3 इंटू ये जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि p ऑफ -1 हमारा एट द एंड वैल्यू क्या दे रहा है, इस पॉलिनोमियल की जीरो दे रहा है। तो हियर हम कह सकते हैं p ऑफ x एट द एंड वैल्यू हमारी जीरो आ गई। सो वी कैन से x इज इक्वल टू -1 जो है वो एक तरह से क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर p ऑफ 2 निकालेंगे हम इस पॉलिनोमियल के लिए। तो क्या आएगा, 2 + 1 और 2 - 2, x में मैंने 2 पुट किया। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा। तो p ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, p ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आ रही है 0। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी, यहाँ से हमने ये देखा कि यार इस केस में भी, हियर इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है, p ऑफ x एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये भी हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों बोथ आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। चलो फोर्थ वाला कंप्लीट पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की ओर। फिफ्थ है p ऑफ x इज इक्वल टू x²
और x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है 0 है, राइट। चलो तो यहाँ पर अपन पुट कर लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ये पुट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या 0 इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर अपने पास में p ऑफ x में 0 पुट करना है, x स्क्वायर है ओनली तो 0 का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि p ऑफ 0 हमारा क्या आ रहा है एट द एंड वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं हियर p ऑफ x एट द एंड वैल्यू हमारी 0 दे रहा है, सो वी कैन से यस x इज इक्वल टू 0 जो है वो एक तरह से 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। चलो फिफ्थ वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट, सिक्स्थ वाला पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास में p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, राइट, और x की वैल्यू हमारे को दी हुई है माइनस एम बाई एल। चेक करना है माइनस एम बाई एल जो है इस पॉलिनोमियल की एक तरह से 0 है या नहीं, चेक कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे भैया। पुटिंग क्या करना है, x की वैल्यू जो आपको चेक करना है कि 0 है या नहीं है, माइनस एम बाई एल इन p ऑफ x जो आपको गिवन है। तो p ऑफ x में मैं माइनस एम बाई एल रखूँगा, राइट, इज इक्वल्स टू एल ही रहेगा, x की जगह पे मैं माइनस एम बाई एल रखूँगा और प्लस m। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि l से l हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है माइनस एम और यहाँ प्लस m, माइनस एम प्लस एम रिड्यूस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर p ऑफ माइनस एम बाई एल हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यार हियर p ऑफ x एट द एंड वैल्यू क्या निकल के दे रहे हैं, 0 निकाल के दे रहा है। p ऑफ x की वैल्यू जो आ रही है वो एट द एंड वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो वी कैन से यस x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल जो होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर 0 नहीं आता एट द एंड वैल्यू तो ये 0 नहीं होता, तो यहाँ पर ये 0 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सेवंथ पार्ट हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। सेवन पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 1 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सबसे पहले पुटिंग क्या करेंगे, पहले माइनस 1 बाय रूट 3 को चेक कर लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 इन किसमें, p ऑफ x में रखेंगे। तो p ऑफ x की जगह पे माइनस 1 बाय रूट 3 पुट करो इज इक्वल्स टू 3, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस 1 बाय रूट 3 पुट करना है। तो माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 हमारा क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर अगर करते हैं, माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से रखना रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो 1 बाय 3, तो माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर जब सॉल्व होगा तो 1 बाय 3 आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 बाय 3 कुल मिला के, और यहाँ पर है माइनस 1, 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो रहा है, दिख तो रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 3 के 3 रिड्यूस हो गया तो 1 माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 से वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। सो हियर हम कह सकते हैं कि जो एट द एंड वैल्यू p ऑफ x की आ रही है वो क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है, और अगर 0 आ रही है तो यस माइनस 1 बाय रूट 3 जो होगा वो एक तरह से क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। चलो माइनस 1 बाय रूट 3 को तो हमने चेक कर लिया कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये 0 है। क्या 2 बाय रूट 3 भी है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 इन p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x में 2 बाय रूट 3 पुट करेंगे। पॉलिनोमियल देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 है तो 3, और x स्क्वायर में रखेंगे 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 1, देख लेते इससे भी। तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस का 1, 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो रहा है तो 4 माइनस 1 बच रहा है, 4 माइनस 1 हमारा 3 होता है। तो p ऑफ 2 बाय रूट 3 की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो हियर हम कह सकते हैं क्या, p ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और अगर p ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा 0 नहीं है, ये 0 नहीं होगा। तो 2 बाय रूट 3 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। तो यहां पर लिखेंगे हियर p ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से 2 बाय रूट 3 इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 8th पार्ट, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, एक सेकेंड।
P ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1 और हमारे पास में x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है और जीरो चेक करना है कि ये जीरो है या नहीं है। तो पुटिंग a की जीरो चेक करना है, या तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x लिख लेते, p ऑफ x में 1/2 पुट करूँगा इज इक्वल टू x में जहाँ पर x है वहाँ पे 1/2 पुट करूँ +1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 से 2 रिड्यूस हो रहा है, तो 1+1 हमारा बच रहा है यहाँ पर। तो 1+1 अगर हम देखें तो यहाँ पर इस केस के अंदर, एक मिनट, p ऑफ 1/2 1+1 आ रहा है, 1+1 अगर देखें तो 2 आ रहा है, तो p ऑफ 1/2 हमारा 2 आया। मतलब हम कह सकते हैं हियर p ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू 2 जो होगा वो 0 नहीं होगा इस पॉलिनॉमियल का। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको जीरोस फाइंड करने हो तो आप उसको पुट कर दो। पुट करने पर अगर वो पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है तब तो वो उसका 0 है, और अगर नहीं आ रही है तो वो उसका 0 नहीं होगा। क्लियर है?